सीरियल में आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज को जिस चीज़ का डर था अब वही हो चुकी है। अब अनुपमा इंडिया आ चुकी है और शाह हाउस में एंटर कर चुकी है। यहाँ पर जैसे ही वनराज अनुपमा को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता, इतनी बेइज्जती करने के बाद, इतनी इंसल्ट करने के बाद फिर भी अनुपमा बेशर्मों की तरह उसके घर में उसकी नज़रों के सामने खड़ी है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा सिर्फ और सिर्फ डिम्पी और बापूजी गए आई है, वरना उसको इस घर में किसी से मतलब नहीं है। क्योंकि जो जो बातें वनराज और बा ने उससे बोली थी उसके बाद तो अनुपमा उनका कभी मुंह भी ना देखे। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा की मजबूरी है। उसने डिम्पी से वादा करा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके शादी में ज़रूर आएगी। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है जहाँ वनराज और अनुपमा मिले वहाँ तमाशा पूरी ना। यहाँ पर वनराज ने तमाशा खड़ा कर दिया है। वो कहता है कि अनुपमा तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने पहले ही हमारे बदनामी बहुत कर दी है। अब तुम क्या यहाँ पर हमें चिता मांग लगाने आई हो? समाज में हमारे थोड़े बहुत चीज़ों की बाकी है, पर लेकिन तुमने यहाँ पर आकर वो मिट्टी मिला दी। आगे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर अनुपमा कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं कि ये घर आपका नहीं मेरा भी है। इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मैं यहाँ पर जब चाहूँ जब आ सकती हूँ। और आखिर आप लगते ही कौन है मेरे जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं? ये घर अपने बापूजी का है और जहाँ तक मुझे याद है सारे बड़े फैसले बापूजी लेते हैं। यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये फैसला आप पर ही बापूजी का रहता है। और मैं यहाँ पर बापूजी से पूछ कर आई हूँ ना कि आपसे। वनराज कहता है कि अनुपमा अपने 5 पन्नों का भाषण मुझे मत दो, मुझे बताए कि तुम कितने की औरत हो। सबसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस की नहीं है इतना पैसा कमाना, इतनी शोहरत को संभालना। तुम तुक्के से इतना नाम कमा लिया, पर लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद तुम वही जमीन पर आ पटकी ना। अनुपमा अभी भी समय है, तुम मेरी बात मान लो। तुम्हारी जगह रसोई में है और रसोई में रहो। जो तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा नमस्ते महंगा का अब वो उतर गया ना, या फिर अब भी कुछ बाकी है? वनराज कहता है कि अनुपमा कितनी इत्तेफाक की बात है ना, जिस घर की रसोई में तुमने 25 साल दिए, तुमने इस घर को छोड़ा, तुम अनुज के पास गई, तुमने अनुज को भी छोड़ दिया, फिर तुम 5 साल अकेली रही, तुम अमेरिका चली गई, तुम वहाँ जीत गई, तुम फिर हार गई, पर लेकिन आखिर में गई तुम्हारा यही था। फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जगह रसोई में है, तुम्हें बावर्ची थी अनुपमा, बावर्ची ही रह जाओगी। इन बीते 5 सालों में हम सब ने बहुत कुछ पा लिया, पर लेकिन तुम आज भी वही की वही हो। तुमने पाकर भी सब खो दिया अनुपमा। यहाँ पर अनुपमा कहते कि आपको क्या, मैं हारूं जीतूं पैसे लुटाऊं जमीन पर गिरूं या उड़ूं, आपको क्या? आखिर आप होते ही कौन है मेरे? मुझे जो करना होगा मैं खुद देख लूंगी। और बात रही आपके नाम खराब होने की, तो कई साल पहले ही आपका मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो आप में लगते ही कौन है जब आपका नाम बदनाम होगा। अनुपमा कहते हैं कि मिस्टर शाह, अगर आपने अब एक वर्ड भी बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं डिम्पी की शादी में आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आप को तमाशा क्रिएट करूँ, तो इससे अच्छा हो कि आप भी शांत रहें। पर बापू जी भी डांटते, वरना तो कहते कि वरना तो आते शुरू हो गया ना। मेरी बेटी अमेरिका से आई है, पर लेकिन तूने उससे घर माने ही दिया। उसको जरा बिठा, उसको चाय पानी पिला, जब उससे बात कर, पर लेकिन नहीं, तो ये तमाशा क्रिएट करना है पूरे मोहल्ले वालों के सामने। पर लेकिन यहाँ बात लेती है वनराज की साइड और कहती है कि वनराज ने क्या गलत कहा, जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक तो कहा। अगर अनुपमा यहाँ पर रहेगी तुम्हारा नाम और बदनाम होगा। जो इसने वहाँ किया है क्या पता है यहाँ भी कर दे। यहाँ पर काव्या बीच में बोलती है, वो कहती है कि बा आप कैसी औरत हैं, आप तो बिल पहनने की लुटी है। जब अनुपमा ने शोधी था तो आपने पूरे मोहल्ले में जाकर बताया कि अनुपमा आपकी बेटी है, पर लेकिन आज जब अनुपमा का बुरा वक्त आया तो आपने उसका हाथ छोड़ दिया। वनराज गुस्से में कहता है कि काव्या तुम तो चाहिए अनुपमा की, तुम तो बहुत बड़ी भक्त हो अनुपमा की। अनुपमा किसी का कत्ल नहीं कर देगी, तुम तो यही कहोगी ना कि महान अनुपमा जी ने उस आदमी को मुक्ति दे दी। काव्या कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल यही कहूंगी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है वनराज? यहाँ पर बापू जी सबको शांत कराते हुए कहते कि बस अब कोई नहीं बोलेगा। और वो अनुपमा को घर के अंदर लेके आते हैं और वो अनुपमा को समझते हैं कि बेटी तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ वनराज कहता है कि अनुपमा तो मात हो गई हो, पर लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शादी पक्का होगी? क्या पता कुछ राज खोले टूबा ऐसा जिससे शादी ना हो। अनुपमा कहती है जो कोई भी दिक्कत आएगी मैं देख लूंगी, पर लेकिन शादी मैं करा कर रहूंगी, चाहे कैसे भी कराऊं, फिर चाहे सामने आप हो या कोई और। या वनराज के दिमाग में क्या प्लान बन रहा है ये तो देखने वाला होगा। आपको क्या लगता है जब वनराज ये भांडा फोड़ेगा तो अनुपमा संभाल पाएगी या नहीं? क्या अनुपमा डिम्पी की शादी करा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।